डॉक्टर चावला साहब बकरी पालन की दुनिया में बहुत फेमस है। और अभी आज मैं किस्मत वाला हूं कि मेरे फार्म पे आए हैं, तो हम डॉक्टर साहब से मेरे जो ये बकरे हैं इनमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ हो रही है। वैसे तो बारिश है, लेकिन ये कुछ बकरे हैं इनमें कुछ दिक्कतें हैं, उनके बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो हमारे फार्म पे जो है डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है रूपनगर गोट फार्म पे। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आपने ऐसा कुछ अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे फार्म पे आए, जो कि मेरे जितने भी व्यूवर हैं उनको ये मेरा लोकेशन पता है। हाँ। कि मेरे फार्म के सामने ये पहाड़ है और डॉक्टर साहब आज साक्षात हमारे फार्म पे है। मैं भी प्रकृति का आनंद लेने के लिए और एक चलो आपकी हमारी दोस्ती है पुरानी और मिलने के लिए भी आया। और आपके तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं उनको हमारा तहे दिल से जय हिंद। आपको ही पता है कि मैं सभी को जय हिंद ही बोलता हूँ। हाँ बिल्कुल, हम आर्मी में मैं अभी रिटायर हुआ हूँ, तो ये जय हिंद उसका भी एक रीज़न है जय हिंद बोलने का भी, क्योंकि हमारे लिए हमारे देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हम जिस मिट्टी में रहते हैं वो हमारे देश की मिट्टी को जितना चूमा जाए उतना ही कम है। तो डॉक्टर साहब एक बात आपको सलीम जी ध्यान देनी है, बारिश तो अभी हो रही है अच्छे जी 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 मतलब बकरे ऐसे हो जाने चाहिए ईद तक, ये बकरे जी जी जो 120-20 किलो वजन पार कर जाए। हम आपको तीन ही फीड, देखो तीन चीजों पे विशेष ध्यान दो। जी जी फीड फीड लोगों पे को ये नहीं पता फीड क्या चीज है। हाँ, हमारे तो क्या है कि हम तो इसको बकरी का जो मेन फीड है ना, नंबर 1, अगर राजस्थान के भौगोलिक वातावरण पे हम जाएं, राजस्थान के भौगोलिक स्ट्रक्चर को हम देखें, तो बकरे का सबसे पहला जो फीड है वो हरी पत्ती, लौंग पत्ती जिसको बोलते हैं, खेजड़ी के पत्ते। खेजड़ी के पत्ते मेन नंबर 1 की श्रेणी में आता है वो। नंबर 2 की अगर श्रेणी में अगर कोई फीड आता है तो आता है बेरी के पत्ते। बेर जो बोलते हैं, बेर बोलते हैं, बेरी के पत्ते, बेरी, जिसको हाँ। हम झाड़ी बोलते हैं अपने झाड़, हाँ। मारवाड़ की भाषा में। और ये राजस्थान के बहुत से एरिया में मिलती है। और नंबर 3 पे जो अगर कोई चारा है वो आता है मूंगफली का चारा। मूंगफली का तीन चारा। चारा के अलावा अगर आप कोई चौथा चारा खिलाते हैं तो आप अपने पशुधन को हद से ज्यादा नुकसान में पहुंचाएंगे। तो डॉक्टर साहब यहाँ के जितने लोकल है, फेरी के लिए गाड़ी आती है, वो लेके आती है गुआर। देखिए क्या होता है। और देखो मैं गुआर में डबल का जो चारा है, मैं आपको बताऊं, 2 चारे पे मैं आज आपका किसानों का कंसल्टेंट क्लियर कर दूं, फार्मरों का भी कंसल्टेंट क्लियर कर दूं, और जितने भी बिग फार्म जो लगा रहे हैं उनका भी कंसल्टेंट कर दूं। ये चीज गुआर का चारा था क्या, क्यों आया, क्यों इसका चलन बढ़ा, वो भी आपको क्लियर कर दूं। लेकिन क्या होता है, पेड़ के पत्ते सब देखते हैं, उस पर यार फल लगा हुआ है, फल लगा, उसकी गहराई पे कोई जाना नहीं चाहता। गुआर का और जो चने का चारा था वो हमारे ऊंट का चारा था। अच्छा, क्या था? ऊंट का चारा। ऊंट धीरे धीरे कम होते गए। हाँ, ऊंट तो अभी लुप्त ही हो गई। रेबारी समाज के लोगों ने उसको बहुत मात्रा में पाला। जी जी। धीरे धीरे खेती का जो प्रारूप है जो बदलता गया। पहले खेती ऊंटों से और बैलों से होती थी कि नहीं होती थी? जब कोई देशभक्ति का गीत बना था, आपको शायद याद है क्या, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, ठीक है, उसमें एक स्लोगन था, बैलों के गले में बंधे घुंघरू जब जीवन का गीत सुनाते हैं, खुशी के कमल मुस्कुराते हैं, ऐसे था ना स्लोगन। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो उस टाइम की जो किसी भी गीतकार ने वो चीज लिखी थी तो वो बैलों को देख के लिखी थी। आज अगर कोई गीतकार लिखे तो बैलों के ऊपर तो खेती हो ही नहीं रही है, मात्र 1 या 2% रेशियो, ऊंटों के ऊपर भी खेती नहीं हो रही है। बिल्कुल। ये जो चारा था ना, चारे पे कम ऑन द पॉइंट बात करें, चारा ये था ऊंट का। ऊंट रहा नहीं, कम मात्रा में चले गए, जंगलों में रह गई, लोगों ने पालना ही बंद कर दिया। अब ये चारा किस पे किया, तो ये ट्रेडर जो लोग थे ना वो गुआर का चारा लेके आए। बिल्कुल। गुआर का चारा किस लिए लेके आए, उसका भी एक रीजन, गुआर का चारा दबा के खाता है पशु, फुल खाता है, और फुल खाने के बाद इसमें फुल पानी पीता है। क्या पीता है? फुल पानी पीता है। आपको लगता है कि यार मेरा पशु ने तो खाया अच्छा और पानी पी के वो बिल्कुल ढोलक जैसा बन जाएगा, और 5-4 घंटे बाद में फिर वो पिचक जाएगा। गुब्बारे में जैसे हवा भरती है, गुब्बारा फुला हुआ अच्छा दिखता है, फिर हवा निकल गई। तो ये ट्रेडरों के द्वारा इजाद किया गया चारा है। ट्रेडर लोग, जितने भी आप ट्रेडरों के फार्म देखोगे ना,
बिल्कुल बिल्कुल। 250 रुपए से 400 रुपए किलो तोलने वाले, 300 रुपए तोलने वाले, मैं किसी की बुराई करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। बिल्कुल। अब जो बच्चा अभी 20 किलो का है हाँ, और वो 1 घंटे बाद में 30 किलो का बैठ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो बंदा अजमेर में तो कितना किलो का है, वो 20 किलो का 20 बच्चा, किलो का तो और उसके सामने आंखों के सामने तुला 30 किलो का, 30 किलो का। वो सोचता है यार बढ़िया बच्चा है। बढ़िया बच्चा है। और जब बॉम्बे पुणे पहुंचे, वो जाके हो गया वहां पर 18 किलो 18 किलो तो का। 12 किलो, दैट द माइनस ऑफ पॉइंट। अब 250 रुपए किलो, यहाँ लोग 200 रुपए किलो भी ले रहे हैं, तो बाहर 2400 रुपए, खरीदने तो वाला महामूर्ख। 2400-2500 रुपए तो क्या सीधा कहते सीधा हैं? लॉस खरीदने वाला कौन है? वो महामूर्ख महामूर्ख है। और बेचने वालों ने अपनी दुकान चला रखी है। तो एक पॉइंट है सलीम जी, मैं कहता हूँ, बहुत सी कड़वी बात है मेरी, जब तक हिंदुस्तान में बेवकूफ लोग जिंदा है, बेईमान कमा के खाएंगे। तो ये जो चारा है ना हमारा, ग्वार का चारा हुआ, चने का चारा है, ये बेईमान लोगों के द्वारा इजाद किया गया गोट फार्मिंग को एक थोपा गया चारा है। थोपा ये गया चारा। बकरियों का चारा है नहीं। अगर आपने 2 महीने 3 महीने बकरी को ये चारा खिला दो, इनके शरीर पे चिकनाई नाम की चीज नहीं रहेगी। पूरी त्वचा देखो, तो अच्छा, हाँ ये देखो ना, रूंगटे खड़े हो जाएंगे। त्वचा क्या होनी चाहिए? बिल्कुल चिकनी, चिकनी होनी चाहिए। हाँ, जहां पशु बैठे वहां जमीन चिकनी हो जानी चाहिए। वो थी गोट फार्मिंग इंडस्ट्री। अब करना क्या था कि यार एक दिन बेचना है, अगला जाने, अगले का कर्म जाने, हमारा काम हो गया। हो गया। वो कहावत है ना भाई, शादी हो रही है, लड़की का घर बसो या लड़के का घर बसो या ना बसो, उससे हमें क्या लेना देना, पंडित का टका तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, पंडित का टका तैयार है ना। तैयार है। किसी का घर बसे तो ठीक, किसी का घर उजड़े तो ठीक, हमें उससे क्या लेना उससे देना। क्या रहना। तो ये जो है ना चारा, ये गलत लोगों ने थोपा है, और फिर इसके ऊपर ऐसी मार्केटिंग, ग्वार का चारा, चने का चारा, वो नहीं था। अगर वास्तव में, अगर बकरी पालन में, अगर आपका वास्तव में पशुओं से प्रेम है, तो आप इन 3 चारों के अलावा चारा ना खिलाएं। मूंगफली, हरी पत्ती, लौंग की पत्ती, 3 चारा बहुत होता है। एक दिन आप हरी पत्ती खिला दो, एक दिन आप बेरी के पत्ते खिलाओ। चेंज द टेस्ट भी, आप टेस्ट, जैसे आप हाँ। रोज आलू की सब्जी खाओगे तो आप भी बोर होते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टेस्ट चेंज, आप रोज दाल खाओगे तो आप भी बोर होगे। बिल्कुल। पहले दिन हरी पत्ती दो, दूसरे दिन आप क्या दे रहे हो? बेरी के पत्ते, तीसरे दिन मूंगफली का चारा। दैट द अमेजिंग। वरना हम जो, आपको पता है अभी गैलेक्सी क्या रिजल्ट देती है, हम 5 किलो से लेके, और महीने का अगर 12 किलो वेट आ रहा है किसी बच्चे का, दैट द अमेजिंग वेट है। वो किसके ऊपर है? चारे के ऊपर। चारे वो किसके ऊपर है? दाने की सही फीडिंग के ऊपर। सही मैनेजमेंट आपका और जो है। वजन बढ़ाने में सबसे ज्यादा गेन कौन करती है? मेथी। मेथी तो आपके, मैं जब भी आपके फार्म पे आता हूँ तो मेथी का पानी आप पानी पीते हुए देखता हूँ मैं। पेट खराब, देखो 100 बीमारियों का मनुष्य के शरीर पे लगाओ या पशुओं के शरीर पे लगाओ, 100 बीमारियों का बीमारी कौन सी है? कब्ज। जिस पशु के कब्ज हो या जिस मनुष्य के कब्ज हो, उसके 100 बीमारी मिलेगी ना। बिल्कुल। तो हम मेथी खिलाने का रीजन यही तो है। पशु बिल्कुल मिंगनी करना चाहिए, हाजमा उसका बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, तो ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है सर। चलो डॉक्टर साहब, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे हमारे फार्म पे आते रहे। बिल्कुल आएंगे, विजिट करेंगे। बहुत बहुत ठीक है सर। थैंक यू, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। खुदा